नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट मंत्रा में। मैं हूं अरुण कुमार। आज का यह वीडियो क्लास 9th मैथमेटिक्स के पहले इकाई संख्या पद्धति के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या से रिलेटेड है। यह वास्तविक संख्या से जुड़ा हुआ चौथा वीडियो है। इसके ठीक पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, जाना। इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे किया जाता है। उसके पहले हम लोग एक बार परिमेय संख्या किसे कहते हैं उसको रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि वैसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में होती है, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q 0 के बराबर न हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 4/5, -1/2, -4/5, 0 इत्यादि परिमेय संख्याएं हैं। तो इन्हीं परिमेय संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, चलिए सीखते हैं। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक संख्या रेखा XY लिया और इस पर कोई बिंदु O लिया जो कि 0 को निरूपित कर रही है। इस O के दाहिने तरफ की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब पॉजिटिव होंगी। 0 से हमने एक ये O बिंदु है और एक A बिंदु लिया और OA को हमने एक इकाई मान लिया, एक इकाई। अब OA का जो हाफ होगा, आधा होगा, उसको हम लोग 1/2 कहेंगे। मान लेते हैं कि यह B बिंदु है, तो ये OA जितना है उतना ही तो, जितना OB है उतना ही तो BA है, यानी यह भी आधा है, यानी 1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/2। 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। और उतना ही अगर दूरी हम इधर लेते हैं तो यह 3/2 होगा। इसके बाद वाला इतना ही दूरी यानी OB के बराबर की दूरी, जिसको मान लेते हैं हम D बिंदु ले लेते हैं, तो यह 4/2 होगा, ये 5/2 होगा, 6/2 होगा। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि OA इज इक्वल टू 2OB। OB का यह दुगुना है। उसी प्रकार OC जो है वो OC बराबर 3OB। OB का 3 गुना है। OD को अगर हम देखें तो ये 4OB, OB का 4 गुना है। इसको हम इस तरह से समझ भी सकते हैं, 2 इंटू OB, OB का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1, यानी OA 1 है। उसी तरह 3OB यानी 3 इंटू 1/2 यानी 3/2, ये 3/2 है C बिंदु। उसी तरह OD ये 4/2 है, यानी 4 इंटू 1/2, OB का वैल्यू 1/2 है। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 4 से भाग करेंगे तो 2 ही आएगा, दूसरा बिंदु है। तो इस तरह से परिमेय संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। लेकिन इससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा। कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। जैसे यहां पर पहला क्वेश्चन है 2/3, यानी 2/3 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा XY खींच लेते हैं और यहां पर हम कोई एक बिंदु 0 ले लेंगे और 0 के बाद एक इकाई
अगर ग्राफ पेपर पर आप बना रहे होंगे तो वहाँ पर जो 10 छोटे छोटे यूनिट्स के बाद 1 इकाई लिया जा सकता है, या फिर अपने सुविधानुसार उसे कम या अधिक रखा जा सकता है। अमूमन 10 छोटी इकाई को ही, 10 जो छोटे वर्ग होते हैं उन्हीं को हम लोग 1 इकाई मानते हैं। तो एक समान दूरी पर हमने 1 ले लिया। अब इस 0 से 1 को, चूंकि हम 2/3 को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन 2/3 को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये 0 से 1 को हम 3 बराबर भागों में बांट देंगे। 1 2 3, 3 बराबर भाग में यह बट गया। यह 2/3 कह रहे हैं, 3 हिस्सों का दूसरा हिस्सा, यानी पहला ये दूसरा, तो यही आपका 2/3 है। यानी संख्या रेखा पर ये 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं 8/5। तो इसे भी प्रदर्शित करने के लिए हम लोग एक संख्या रेखा खींचेंगे XY। इसको हमने 0 मान लिया, इस बिंदु को। थोड़ा सा यहां पर हम लोग को ये समझना है कि अब 0 से 1 ये लिए हम, जब 5 से हम 8 में डिवाइड करेंगे तो यह 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 से अधिक आएगा। तो 1 से अधिक यानी कम से कम हम 2 इकाई तक इसमें हमें निरूपित करना पड़ेगा। और 0 से 1 जो है ये नीचे 5 लिखा हुआ है, यानी 5 बराबर भागों में इसको हमको बांटना है। यानी 5 बराबर भागों में ये बटा हुआ है, इसके बाद वाले को भी हम लोग 5 बराबर भागों में बांट लेंगे। 1 2 3 4 5, और हमें 8वां भाग ये बोल रहा है निरूपित करने के लिए। तो 5 तो यह है ही, 6ठा 7वां 8वां, इसको ऐसे भी हम निरूपित करके दिखा सकते हैं। 1 2 3 4 5। अभी हमें 8/5 को निरूपित करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यह वाला जो पॉइंट है वही 8/5 को निरूपित करेगा। इस प्रकार हम लोग 8/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर लिए। अब हम लोग -23/6 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे संख्या रेखा पर हम लोग निरूपित करते हैं। इसके लिए भी हम एक संख्या रेखा XY खींच लेते हैं। ये सभी कार्य आपको ग्राफ पेपर पर ही करने हैं। मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पर आपको समझा दे रहा हूँ ये, लेकिन जितने कार्य करने हैं वो आपको ग्राफ पेपर पर ही करने होंगे। और इस पर एक हम बिंदु 0 ले लिए, और यहाँ पर भी हम लोग 6 से जब 23 में डिवाइड करेंगे तो हमें 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा, यानी 3 से 1 अधिक 4 तक कम से कम हमें माइनस में, ये ध्यान रखना है कि ये माइनस में है, यानी कम से कम माइनस में 4 तक हमें दिखाना ही होगा। -1 -2 -3 -4। अब प्रत्येक भाग को 6 बराबर भागों में हमें बांटना है। इसको भी 6 बराबर भाग में बांटेंगे, इसको भी बांटेंगे, इसको भी बांटेंगे, और लास्ट वाले को भी 6 बराबर भाग में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये 6 भाग में बटा हुआ है। 6 12 6 3 18 19 20 21 22 23। तो यह वाला जो है आपका, ये पॉइंट आपको -23/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग -23/6 है ये, को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि -2.4 को कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। -2.4 है, तो सबसे पहले इसको हम लोग 24/10 लिख सकते हैं, और यह 2 से कैंसिल हो सकता है, ये हो जाएगा -12/5। अब एक हम संख्या रेखा ड्रॉ करते हैं XY।
और चूंकि यह भी माइनस में है, यानी जीरो के बाएं तरफ हमें संख्याओं को निरूपित करना होगा। और जब हम 5 से 12 में डिवाइड करेंगे तो हम पाएंगे यह 2 पॉइंट समथिंग आएगा इसका वैल्यू, यानी 2 से एक अधिक यानी 3 तक कम से कम हमें संख्या लेना होगा। ये 3 तक हमने ले लिया। अब प्रत्येक भाग को 5 बराबर भागों में हमें बांटना है। तो इसको 5 बराबर भागों में बांट लिए, इसको भी 5 बराबर भागों में बांटा हुआ है, इसको भी हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 और 5। अब चूंकि 12वां भाग बोल रहा है तो 5 10 11 12, यानी ये वाला जो पॉइंट है आपका, यही -12/5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार आपने परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख लिया। आशा करता हूं कि आपको यह निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से इसे लाइक कर दीजिएगा, तथा अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।